Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले मेन राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे फ्लाइंग वे में फर्स्ट कार्ड तो निकल ही आया है पाइसेस आपके लिए। तो चेक करते हैं क्या कार्ड निकल के आया है। देखिए फ्लाइंग वे में आया है और फ्लाइंग कार्ड निकल के आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट मतलब एक स्पीड आना लाइफ में। कुछ एनर्जीज आपकी ऐसी दिख रही हैं कि 10 दिन में आपके पास सडन वे में कोई काम आ सकता है या आप सडन वे में कोई स्टेप ले सकते हैं। एक्चुअली आप इस चीज़ के लिए मेंटल प्रिपेयर पहले से नहीं थे, लेकिन शायद आपको ऐसा कुछ काम दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से जो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज दिख रही है। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो अभी तक एक विचार कर रहे थे या स्ट्रेटजीज बना रहे थे ना, तो वो एक फास्ट मूविंग वे में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये कोई कम्युनिकेशन भी आपके साइड आ सकता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे जो आप पर नज़र रखे हुए हैं इन अ नेगेटिव वे। एक्चुअली थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। ओके, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है और सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। मे बी आप करियर वाइज ग्रो करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपका माइंडसेट ऐसा पॉजिटिव हो रहा है ना कि आप एक्शन भी ले पाएंगे, स्ट्रेटजीज भी बना पाएंगे और आगे भी बढ़ोगे। सिंपल, ठीक है। लॉजिकल सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करोगे। तो ये सॉल्यूशन अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। माइंडसेट आपका अगर नेगेटिव चला आ रहा है, माइंडसेट पॉजिटिव होगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बन रहे हो। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आप ना अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ रहे हो और ये जो आप रिस्क लेने वाले हो ना, इसमें आपको सक्सेस गेन होगी। लेकिन वही चीज़ है कि अभी जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना पाइसेस, वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, क्लाउड्स कुछ क्लियर हो रहे हैं और अभी कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही हैं। तो जो क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप एंड करियर में मिलना चाहिए मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय और लगेगा। ओके, तो सितंबर के एंडिंग तक आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप एक सडन वे में आगे भी बढ़ोगे। वैसे ये बिजी एनर्जी का कार्ड दिख रहा है, तो विद इन 10 डेज काफ़ी बिजी आप रहने वाले हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। क्या कर रहे हो। एम्परर का कार्ड आ गया। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। प्लानिंग स्ट्रेटजी जो मैं बता रही थी वो तो आप अप्लाई करोगे ही, लेकिन ये अथॉरिटी को गेन करने का कार्ड है। तो जो एनर्जीज अभी आपको कंट्रोल कर रही थी या जो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट अपोजिट यहाँ पे कार्ड प्ले कर रहे हैं। अब आप एक रूलिंग पर्सनैलिटी रख रहे हो तो आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ये शो कर रहा है कि लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप में ईगो ज़्यादा आ गया है, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी आपकी हो गई है। बट इन रियलिटी ईगो नहीं है आप में। आप सही गलत का एकदम क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं ना, वो चीज़ शायद लोगों को हर्ट करती होगी या वो मेंटल लेवल पे परेशान चलते होंगे। तो जाने दीजिए, आप रियलिटी देख रहे हो ना, आप सही का साथ दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था या वो कुछ चीज़ों को क्लियर करना ही नहीं चाह रहे थे ना, तो वो क्लैरिटी भी आपको दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट रहती है। तो ये ब्राइट लाइट शो कर रही है कि आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। कोई तो ऐसा आपका काम बनते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है, जो निगेटिव लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं। बट यहाँ पे एक येलोइश मोड का कार्ड है। अगर बर्ड प्रेजेंट भी है तो एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग भी प्रेजेंट रहेंगे। अब चॉइस करना आपका काम है, ठीक है। एम्परर का आना वैसे ही बता रहा है कि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। घर की भी हो सकती है, करियर की भी हो सकती है, रिलेशनशिप की भी हो सकती है। तो आप उन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना
बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं और बहुत अच्छे से अप्लाई करोगे लाइफ में। ठीक है, तो कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव निकल रहे हैं पाइसेस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है अगेन किंग। क्या कर रहे हो, मतलब किंग का कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। ये किंग जो शो कर रहा है ना, आप पिछले समय से एक फियरफुल मोड में चल रहे हैं, या आपका कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप फियर वाले मोड में चल रहे हो। यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है जो शो कर रही है ऑब्वियसली आप में ना एक स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है, एक पावर जनरेट हो रही है। वैसे तीनों कार्ड्स यहाँ पे पावर को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो मेजर स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई थी और आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ना, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप चीज़ों को अप्लाई भी कर पाओगे, इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, ये एक फायर एनर्जी को भी बता रहा है, सेंस कि आप ना कुछ मेजर वे में अपने आप को डिग्रेडेड फील करा रहे थे, तो ये नहीं करना है। कई लोग तो ऐसे भी यहाँ प्रेजेंट है जो अपने आपको हमेशा निगेटिविटी में डालने की कोशिश करते हैं। रीजन कंपैरिजन, आप बाकी लोगों से कंपेयर करते हो और फिर अपने आप को डिग्रेडेड फील कराते हैं। आप में यूनिक क्वालिटी होती है, और अगर बैक टू बैक किंग के कार्ड आ रहे हैं तो कुछ तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अपनी एनर्जीज को समझिए, अपनी पावर को समझिए, स्ट्रेंथ को समझिए। ठीक है, यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कार्ड भी है। तो कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है ना जो लॉयल भी होंगे और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। तभी एक फास्ट मूविंग एनर्जी का कार्ड स्टार्टिंग में आ गया। ये ना एक अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने का कार्ड है, तो आप चांसेस बन रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अपना कोई करियर, अपना कोई बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अभी आपको मेहनत करने का समय चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा है। आप जब अपनी रूट्स पे काम करोगे तभी तो प्लांट ग्रो होगा। तो पेंटिकल वाइज आपको थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, रूट्स पे काम करिए, स्टेबिलिटी पे काम करिए। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपने रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, वो एफर्ट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मे बी आपकी अभी तक वैल्यू नहीं की जाती थी रिलेशनशिप में, खास करके ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू समझी जा रही है, क्योंकि आप ये जो प्लांट ग्रो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज करा रहा है कि आप कितनी प्रीशियस पर्सनैलिटी रखते हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज रखते हो। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके हार्डवर्क को भी डिफाइन कर रहा है, आपकी सक्सेस को भी डिफाइन कर रहा है। और यहाँ सिंपल आपको बोला जा रहा है कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहना है। तो जो फ्रस्ट्रेशन आपको हो रखा है किसी चीज़ को लेके, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज होगा। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं पाइसेस। फुल न्यू बिगनिंग, अगेन जीरो से शुरुआत करना। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ों को फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीफोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल करिए, क्योंकि फूल का आना एक यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, आपको गाइड भी किया जा रहा है, और आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। और सिंपल मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके साथ रहे या कौन आपके अगेंस्ट रहे। आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हैं, अपने में ही आप इतना बिजी रहते हो कि आप निगेटिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं बनाते हैं। और अभी भी अगर आप निगेटिविटी पे फोकस बना के चल रहे हो ना पाइसेस, तो सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है, इस फूल की एनर्जी को समझने की कोशिश करिए जो आपकी लाइफ को रिक्रिएट करेगा। तो रिलेशनशिप या करियर आपका जीरो से शुरू हो सकता है, तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तभी स्टार्टिंग में यहाँ एफर्ट का कार्ड आ गया। तो पहले अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो बिल्कुल करिए, और आप ये मत सोचिए कि समय कितना लगेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है ना, तो जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि एम्परर मिड में आ गया है। देन 4 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेटेजीज आपकी काफ़ी वाइज रहेंगी, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि एम्परर के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका फोकस मुझे करियर पर ज़्यादा लग रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पर्सनल कोई ऐसी चीज़ लेना चाह रहे हैं ना जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कोई पर्सन है जो इमोशंस एकदम हाइड किए हुए थे, मैं आपको बता रही थी ना किंग के साथ, वही बता रहा है ये कार्ड। तो क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, आगे आकर आपका कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, या नए लोगों से आपका कांटेक्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो किसी पर्सन से आपका न्यू बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन हो सकता है एज अ फ्रेंड।
ठीक है, तो कोई तो आपके साइड फास्ट मूविंग वे में आ रहा है। बॉटम से 6 ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, लाइमलाइट में आप रह सकते हैं, लेकिन ये विक्ट्री आप कब गेन करोगे? जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे और सेल्फ बिलीव करेंगे। तो इस पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस बना के चलना है ना। लोग आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, ये चीज़ भी अच्छी है। अभी और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंड स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। इंटरेस्टिंग बात है पाइसेस, आपका ही कार्ड आ गया, तो आपके फेवर में यहाँ पे स्टार्स काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेडिटेट करिए, ज़रा फोकस बनाना शुरू करिए, इंट्यूशन को फॉलो करना है। और कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया रिस्पेक्ट, तो जो रिस्पेक्ट आप दोगे ना लोगों के लिए, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो बिहेवियर अपना अच्छा रखिए। अगर आप चाह रहे हो कि बाकी लोग आपसे अच्छे से बिहेव करें, तो आपको भी रिस्पेक्ट लोगों को शो करनी पड़ेगी। गिव एंड टेक वाली एनर्जीज को मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है यहाँ पे शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटर्स यू। तो आपको जो गाइड कर रहे हैं, आपको जो रास्ता बताते हैं, आपके जो साथ रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना पहले स्टार्ट करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहा है? रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही आ रही है उसमें आप रिकवरी देखोगे। फाइनेंसेस वाइज भी रिकवरी आ रही है। रिलेशनशिप में अगर कोई मेजर इशू चला आ रहा था अनरिजॉल्विंग, वो रिजॉल्व हो सकता है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया मैग्निफिशेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग से ही देती आ रही हूँ कि आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं। और लिखा है इन द लास्ट यू आर इनफ। तो अपने आप में आपको बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी चीज़ें काम करेंगी। वैसे आपको पता है कि आप यूनिक क्वालिटी तो रखते ही हैं। मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का मैसेज मैं जस्ट अभी आपको देती जा रही थी। न्यू कॉन्टेक्ट आपका बन सकता है, किसी पर्सन के साथ आपका एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। एक जो कन्फ्लिक्ट एटमॉस्फेयर आपके घर में चला आ रहा था, तो एक फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली रिलेशन आपका घर पे सबके साथ रह सकता है। अभी एक दो कार्ड और ओपन करते हैं पाइसेस। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है शाइन लाइक द स्टार्स। एक शाइनिंग मूड में तो ऐसे ही जा रहे हो, तो शाइनिंग लाइक द स्टार्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं। गिव अ गिफ्ट टू योर सेल्फ। मैं क्या बोलती जा रही थी, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आप को गिफ्ट देना शुरू करिए। लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है आपको, सेल्फ आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पे फोकस नहीं बनाना है। ट्विन फ्लेम, तो मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो ना, तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो विद इन 6 मंथ रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, जो एक हैप्पीनेस इन पॉजिटिविटी लेके आए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।